नमस्कार यू मंत्रा के लिसनर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेक्शन, यू मंत्रा कविताएं। इस सेक्शन में हम आपके लिए यू मंत्रा के जो लेखक हैं, कवि हैं, उन लोगों की कविताएं, उनकी शेर व शायरियाँ आप तक लेकर आएंगे। आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं श्रीराम अय्यर जी की मृत्युदंड कविता। नमस्कार श्रीराम जी। इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका हम चाहेंगे कि कैसे आपका लिखना हुआ। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी कविता है, अगर हम पढ़ें तो बड़ी हैवी सी भी लगती है और इसमें बहुत डीप भाव है। इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे हम आपसे। धन्यवाद यू मंत्रा, आपने ये मौका दिया मुझे ये कविता सुनाने के लिए। जैसे कि आप चाह रहे थे कि इस कविता का मैं बैकग्राउंड दूँ आपको, कि ये कविता मैंने 12 साल पहले 2005 में लिखी थी और उस ज़माने में मैं कॉलेज में हुआ करता था। और तभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आया था, एक्सटेम्पो का जो हमें उस दिन मिला था, वो था कि क्या मृत्युदंड की सज़ा होनी चाहिए या नहीं। तो जब मुझे इस टॉपिक पे बोलना था, तभी न जाने मेरे दिमाग में इसकी कुछ स्टार्टिंग की पंक्तियाँ आ गईं और मैंने तभी एक काव्य को थोड़ा गढ़ दिया। बाद में जब मैं अपने कमरे में आया तो ये जो विचार था वो लगातार चलता रहा कि मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। और मैं काफ़ी इसी सोच में रह गया कि मृत्युदंड होता क्यों है? क्या होता है? क्या होता है? और मैंने लगभग 1-2 दिन बिल्कुल खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और इसी विचार में रह गया। और उस टाइम में मेरे मन में जो भाव आए, वो मैंने इस कविता में लिख दिए। तो ये जो कविता है, ये एक तरीके से एक डायलॉग है, जहाँ पे एक अभिभावक है जिसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिसे मृत्युदंड मिलने वाला है। वो भगवान से बात कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ये मृत्युदंड क्यों मिला है। और भगवान उसे कहते हैं कि वो न्याय की मूर्ति हैं और न्याय भगवान का एक तरीके से पर्यायवाची है, इसलिए मृत्युदंड को जस्टिफाई करते हैं। तो ये इस कविता का बैकग्राउंड है। अब मैं ये चालू करूँगा लाइन पंक्तियाँ। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, ये अभिभावक से शुरू होता है। तो अभिभावक कह रहा है, हाय भाग्य में ही आया क्यों मेरे ये मृत्युदंड। सूखता है कंठ मेरा जब सुना है मृत्युदंड। काश कांपते हाथ मेरे जब किया था मैंने कर्म। न सुनी थी उसकी विनती हाथ जोड़े जब खड़ा था। ले लिए थे प्राण उसके परिणाम न कंचित सोच रखा था। है ये कैसी विपदा जिसमें फंस चुका हूँ आज मैं। हाय भाग्य में ही आया क्यों मेरे ये मृत्युदंड। सोचता हूँ जब व्यथा को रोंगटे उठ जाते हैं। काँप उठती है ये आत्मा तालु सूख जाते हैं। जानता था ना हृदय में राक्षस भी एक बसता है। कृत्य करता वो है लेकिन जलना मुझको पड़ता है। कैसी ग्लानि की ये अग्नि जल रहा हूँ आज मैं। हाय भाग्य में ही आया क्यों मेरे ये मृत्युदंड। माँ ये कहती थी रे मुझसे, क्रोध ये एक अग्नि है। जलाती है जीवन को, अपने हृदय को भी झुलसाती है। उत्पत्ति होती अज्ञान से इसकी, अंत में मूर्ख बना छोड़ती है। ना बचाया स्वयं को इससे तो मृत्यु यही बनती है। काश मानता माँ की बातें, मृत्यु से बच जाता मैं। हाय भाग्य में ही आया क्यों मेरे ये मृत्युदंड। मानता हूँ दोषी हूँ मैं, पर दंड इतना क्यों बड़ा है। संयम खो दिया था मैंने, शायद उसकी यही सज़ा है। सीख लो बंधु मुझसे क्रोध का परिणाम ये। मत पकड़ना उस डगर को चल चुका जिस पे आज मैं। जीने की इच्छा है बाकी, पर मृत्यु सामने ही खड़ी है। हाय भाग्य में ही आया क्यों मेरे ये मृत्युदंड। कल मिलूंगा जब मैं ऊपर अपने परमात्मा से। प्रश्न होगा मैं ही क्यों आखिर इन हजारों में। एक दिव्य चेतना आ गई मेरी भीतर आज ये। कह रही है प्रभु की वाणी मुझसे आज ये। काश मानता भगवान को इस दिन से बच जाता मैं। हाय भाग्य में ही आया क्यों मेरे ये मृत्युदंड। अब इन सब विचारों के बाद भगवान की जैसे उससे बात हो रही है, भगवान उसे कहते हैं, जब दिया था तुझको सब कुछ, क्यों ना किया था तूने प्रश्न। समझाया था जब तुझको, इतना क्यों किया था अनसुना। की थी जिसकी हत्या तूने, था वो भी तो अंश मेरा। छोड़ दे ये भव के बंधन, आ मैं तेरे सम्मुख खड़ा। तेरे पश्चाताप से आज हूँ प्रसन्न बड़ा। अभिभावक फिर भगवान के लाइन्स के बाद में कहता है, क्षमा करे मुझको भगवन, पर सौंप दे जीवन मेरा। मेरे प्यारे मेरे प्रियतम, कैसे जिएंगे मुझ बिन भला। इसके पश्चात भगवान कहते हैं,
छीना सब कुछ जिनका तूने, जीते वो भी आज हैं। मांगते हैं न्याय मुझसे, रोज लगाते गुहार हैं। नित्य कहते हैं अगर तू, नित्य कहते हैं अगर तो क्यों हुआ अन्याय ये। अनाथ कर दिया है मुझको, क्या ये तेरा न्याय है। कैसे तज दूं आज उनको जिनका मैं ही तात हूँ। माता पिता बंधु इनका जीने का आधार हूँ। मृत्यु जरूरी है लेकिन हत्या ये एक पाप है। पापी तूने हत्या की है, न्याय तो अनिवार्य है। जन्म देता मैं सभी को, मृत्यु मेरा अधिकार है। न्याय कहता आज मुझसे, तो मृत्यु का भागीदार है। सारी दुनिया वत्स है मेरी, सबका मैं ही तात हूँ। न्याय हूँ मैं, न्याय प्रीतम, धर्म में ही न्याय हूँ। श्री राम जी, बहुत सुंदर कविता और वाकई में बहुत सुंदर मैसेज कि इंसान को उस समय अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो गलत रास्ता ना सेलेक्ट करे, वो कोशिश करे उस मोमेंट में अपने इमोशंस को, अपने एंगर को कंट्रोल करने का। अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले सही समय, तो ऐसी स्थिति में पहुंचेगा नहीं कि बाद में उसे रिग्रेट करना पड़े, उसे उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़े। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कविता, धन्यवाद आपने ये हमारे लिए पढ़ी। थैंक यू। धन्यवाद।